कोल्ड वेदर में ड्यू टू सीवियर कोल्ड वेदर कोरोनरी आर्टरीज जो होती है 3 से 4 मिलीमीटर की, उसका स्पाजम होता है। तो पेशेंट को चेस्ट कंस्ट्रिक्शन, हैवीनेस, चेस्ट पेन, रेडिएटिंग टू आर्म, लेफ्ट आर्म वगैरह सिम्टम्स रहता है। बैक पेन होता है। तो कोल्ड वेदर में कोरोनरी आर्टरी के कंस्ट्रिक्शन से पेन होता है, ब्लॉकेज फटने से पेन नहीं होता है। तो कोल्ड वेदर में आपको कभी चेस्ट पेन हो और आप ईसीजी निकाले तो एसटी एलिवेशन आपको दिखेगा, लेकिन तुरंत हार्ट अटैक है ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं है। ट्रोपोनिन आई का टेस्ट कराना, और दूसरा पेशेंट्स को इमरजेंसी एंजियोग्राफी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंटीप्लेटलेट्स का लोडिंग डोज ले लेने का, एक हाई डोज ऑफ स्टेटिन एंड बीपी और पल्स को कंट्रोल करने का, और डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का, और डाइट एकदम लूकवार्म और वार्म डाइट लेने का, और क्लोथिंग भी आपको वार्म क्लोथिंग पहनने का, जिससे आप कोल्ड कंस्ट्रिक्शन से बच सकते हैं। तो कोल्ड वेदर में कोरोनरी स्पाज्म होता है, स्ट्रेस से भी कोरोनरी स्पाज्म होता है, और दूसरा आपको कोलेस्ट्रॉल बैड है आर्टरीज में तो भी कोरोनरी स्पाज्म होता है। तो कभी कभी कोरोनरी स्पाज्म से एसटी एलिवेशन ईसीजी में दिखता है तो तुरंत आपको एंजियोग्राफी में जाने की सलाह हॉस्पिटल वाले देते हैं, और फिर ब्लॉकेज बता के आपको परसेंटेज वाले ब्लॉकेज बता के आपको स्टेंटिंग में और बाईपास में ले जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई परसेंटेज वाला ब्लॉकेज होता नहीं है। माइल्ड मॉडरेट सीवियर होते हैं अथवा कोरोनरी स्पाज्म होता है जो ऑटोमेटिकली रिलीव हो जाता है। तो कोई भी इन्वेसिव प्रोसेस आप कराते हो तो उसके बाद उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको दूसरा हार्ट अटैक या दूसरी बार चेस्ट पेन नहीं होगा। हमारे पास स्टेंट डाले हुए कई पेशेंट्स आते हैं ईईसीपी ट्रीटमेंट लेने के लिए। बाईपास करने के बाद हार्ट वीक हो जाता है तो कई पेशेंट्स आते हैं ईईसीपी ट्रीटमेंट लेने के लिए, और सक्सेसफुली हम उनको पंपिंग बढ़ाते हैं और नेचर बाईपास करते हैं। रिसेंटली एक पेशेंट मिस्टर पंकित पटेल कि जिन्होंने अहमदाबाद के एक सेंटर में ईईसीपी लिया, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट थे, तो उनका पंपिंग बढ़ा नहीं, 35 से 40-45 तक बढ़ा, फिर अगेन उनका डेक्लाइन हो गया। तो सेकंड टाइम उन्होंने हमारे हार्ट एंड वास्कुलर केयर एडवांस ईईसीपी सेंटर में ट्रीटमेंट लिया तो पंपिंग उनका हमने प्रोटोकॉल से दिया तो पंपिंग जंप कर गया 60%, 35 से 60%, और आज वो एसिम्प्टोमेटिक है और न्यूरोलॉजिकल पेशेंट है। तो उसको न्यूरोलॉजिकल फ़ायदा हुआ और हार्ट में उसका नेचुरल रिवास्कुलराइजेशन हो गया। तो हर एक केस में एंजियोग्राफी में रश कर जाना जरूरी नहीं है। कभी कभी आप एंजियोग्राफी कराते हो तो भी कोरोनरी स्पाज्म होता है, क्योंकि आप टीवी स्क्रीन पे देखते हो तो केमिकल का स्त्राव होता है स्ट्रेस वाले, तो उससे भी कोरोनरी आर्टरी कंस्ट्रिक्ट होती है। तो कोल्ड वेदर में तो ये नेचुरल है कि आपको चेस्ट हैवीनेस, चेस्ट पेन, कफिंग, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह लगना इंडिया जैसी कंट्री में, थिक पॉपुलेटेड कंट्री में ये नेचुरल है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक व्हीकुलर पॉल्यूशन और कंस्ट्रक्शन पॉल्यूशन। तो ये नेचुरल है। तो आपको मास्क का यूज़ करना चाहिए, दूसरा कि आपको वार्म क्लोथिंग पहनना चाहिए, और डाइट भी वार्म लेना चाहिए, ठंडा और बासी खाना नहीं खाना चाहिए। और कोरोनरी स्पाज्म के जो चेस्ट पेन से डर के तुरंत एंजियोग्राफी में जाने की ज़रूरत नहीं है। दवाइयाँ से नाइट्रेट्स, सीसीबी से वो आ जाता है, और आपको ब्लॉकेज देखना ही है तो आप सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एमडी-सीटी करा सकते हैं। और फिर आपका पंपिंग कम है या ज़्यादा है और मल्टीपल ब्लॉकेज, आप न्यू इरा की ट्रीटमेंट ईईसीपी हमारे स्पेशलाइज प्रोटोकॉल से ले सकते हैं।
इससे आपका हार्ट एकदम रेज्यूनेट हो जाएगा और फ्यूचर कार्डियक इवेंट्स नहीं होगी, नेचुरल बाईपास हो जाएगा, पंपिंग बढ़ जाएगा। तो लाइफस्टाइल में जीवन प्रणाली में चेंजेस जरूरी है और किसी भी चीज़ में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। पैनिक होते ही कंडीशन बिगड़ती है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड टेस्ट कराइए। सपोज विंटर में ट्रोपोनिन आई थोड़ा हाई भी आता है इन्फेक्शन के हिसाब से, तो डोंट बी पैनिक। आप दवाई पे स्टेबल हो जाइए, उसके बाद सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा सकते हैं, अथवा तो डायरेक्टली ईसी पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं इको कराने के बाद, अथवा सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराने के बाद यूएस FDA अप्रूव्ड और वर्ल्ड की ऑल मेडिकल बॉडी FDA अप्रूव्ड ईसी पे ट्रीटमेंट आप लीजिए। आप एकदम मस्त हो जाएंगे हार्ट आपका, और यू विल बी रेज्यूनेटेड टोटली, योर वास्कुलर सिस्टम विल बी रेज्यूनेटेड। थैंक यू।